भारत का भूगोल हो गया था। आज से हम विश्व का भूगोल तैयार करेंगे। अध्याय 1 ब्रह्मांड और सौरमंडल आज का यह विषय है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, पृथ्वी से मंदाकिनी आकाशगंगा को सबसे पहले किसने देखा? हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? मंदाकिनी या मिल्की वे नाम है। तो इसको सबसे पहले किसने देखा? गैलीलियो गैलीली इनका पूरा नाम था। ए इसका ऑप्शन सही है, गैलीलियो ने। ठीक है, अपने द्वारा एक निर्मित दूरबीन से रात में ये आकाश की ओर देखते थे। हमेशा इनकी आदत थी, बहुत इंटरेस्ट था इनको तारे गिनने में। लेकिन एक दिन इन्होंने अपनी दूरबीन से आकाशगंगा को देखा, उसके बारे में वर्णन किया है इन्होंने। तो गैलीलियो गैलीली ने 1609 ईस्वी में पहली बार स्वनिर्मित दूरबीन का उपयोग करते हुए रात्रि में आकाश के अध्ययन के समय आकाशगंगा को देखा। आकाशगंगा, जिसको गैलेक्सी भी कहते हैं, असंख्य तारों का एक विशाल पुंज होता है। ब्रह्मांड असंख्य आकाशगंगाओं का सम्मिलित रूप है। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी तथा दुग्ध मेखला के नाम से भी जाना जाता है। महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी जिसको कहते हैं, किससे संबंधित है? तो यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? ये महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, इसके बारे में एक थ्योरी दी गई थी। ठीक है, तो बी इसका उत्तर है। महाविस्फोट सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेतेयर ने वर्ष 1894-1896 ईस्वी के आसपास किया था। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने दावा किया कि ब्रह्मांड पूर्व में एक बहुत विशाल और भारी गोला था, जिसमें एक समय के बाद बैंग विस्फोट हुआ। इस विस्फोट से होने वाले टुकड़ों ने अंतरिक्ष में धीरे धीरे तारों एवं ग्रहों का रूप ले लिया। इनके जो टुकड़े निकले वही तारों और ग्रहों का रूप ले लिया, और वो भी फैल रहे हैं, लगातार फैल रहे हैं। आकाश लगातार नए नए तारों का निर्माण भी हो रहा है। उसकी प्रक्रिया भी बताई गई बाद में, कई सिद्धांत आए। धूमकेतु किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तो धूमकेतु दोस्तों ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिनको आप पुच्छल तारा भी कहते हैं। आम भाषा में इनको पुच्छल तारा भी कहते हैं। पूछ की संरचना में रहते हैं ये। ठीक है, तो ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। धूमकेतु या पुच्छल तारे वे खगोलीय पिंड या आकाशीय धूल, बर्फ और हिमयुक्त गैसों से निर्मित पिंड होते हैं जो सूर्य से दूर ठंडे व अंधेरे क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये लंबी किंतु अनियमित या असमकेंद्रित कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, ये सभी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, सौर प्रणाली से संबंधित हैं। लेकिन निहारिका सौर प्रणाली संबंधित नहीं है, बल्कि ये निहारिका क्या होती है? ये गैसीय पुंज होता है। किसका? हाइड्रोजन और हीलियम का। इसी निहारिका से ही तारों का और सूर्य जैसे तारों का निर्माण होता है। ठीक है ना, तो डी इसका उत्तर है कि डी निहारिका सौर प्रणाली से संबंधित नहीं है। ब्रह्मांड असंख्य आकाशगंगाओं का सम्मिलित रूप है। प्रत्येक आकाशगंगा में औसतन 100 बिलियन तारे हैं, जिनका निर्माण हाइड्रोजन एवं हीलियम की संघटक निहारिकाओं से होता है, नेबुला जिसको कहते हैं। सूर्य तथा इसके ग्रहों की उत्पत्ति इन्हीं गैस के बादलों से हुई है। इस प्रकार ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं संयुक्त रूप से सौरमंडल के भाग हैं, परंतु निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, बाद में प्लूटो को परिभाषा से, जो ग्रह की परिभाषा है उससे निकाल दिया गया। ठीक है, तो अब ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8 ग्रह। ठीक है, बी इसका उत्तर है। वर्ष 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर किए जाने के पश्चात सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों की कुल संख्या 8 है। कौन कौन? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं, परंतु शुक्र व अरुण ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं, उल्टी दिशा में करते हैं। सौर प्रणाली के 4 सबसे बड़े ग्रहों का क्रम कौन सा है? 4 सबसे बड़े ग्रह कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, फिर दूसरे स्थान पे शनि ग्रह, फिर अरुण और फिर वरुण। ये सी इसका सही क्रम है, सी।
सौर प्रणाली में 8 ग्रह हैं जिनका आकार के अनुसार क्रम इस प्रकार है। क्रम याद रखिएगा, पूछ सकता है। बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं सबसे छोटा बुध, और सबसे निकट भी है बुध। याद, आकाशगंगा गैलेक्सी वर्गीकृत की गई है। आकाशगंगा जो हमारा मिल्की वे है वो किसके रूप में वर्गीकृत किया गया है दोस्तों? सर्पिलाकार, ठीक है ना, सर्पिलाकार गैलेक्सी, ठीक है। तो ए इसका उत्तर है, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। आकाशगंगा अनेक आकारों प्रकारों में दृश्यगत होती है, परंतु संरचना के आधार पर यह 3 प्रकार की होती है: अंडाकार, सर्पिलाकार और अनियमित आकार। ये जो नंबर दिया गया इस नामक आकाशगंगा हाल ही में खोजी गई सर्वाधिक प्राचीन सर्पिलाकार आकाशगंगा है, जो लगभग 11 बिलियन वर्ष पुरानी है। इसकी सहायता से आरंभिक ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। निम्नलिखित में से किन ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है। बी इसका उत्तर है, ठीक है। बुध व शुक्र कोई भी सैटेलाइट उपग्रह नहीं है। बुध सूर्य का सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। शुक्र सूर्य से दूसरा निकटवर्ती ग्रह है जो सूर्य की एक परिक्रमा 225 दिनों में पूरी करता है। निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? तो फोबोस और डिमोस ये दोनों किसके उपग्रह हैं दोस्तों? मंगल ग्रह के, फोबोस और डिमोस। तो यहाँ डिमोस ये जो दिया है ये बृहस्पति का ना होकर के मंगल का उपग्रह है, बाकी तीनों बृहस्पति के। तो डी इसका उत्तर है। बृहस्पति के 67 उपग्रह हैं जिनमें आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, गैनीमीड आदि प्रमुख उपग्रह हैं। गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है ब्रह्मांड का, जबकि फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं जो सौर मंडल के सबसे छोटे उपग्रह हैं। निम्नलिखित में से पृथ्वी से किस खगोलीय पिंड की दूरी सबसे अधिक, अर्थात जो दिए हैं ऑप्शन में इनमें सबसे अधिक दूरी किससे है? तो लास्ट में कौन आता है दोस्तों? वरुण आता है, ठीक है ना। बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, ठीक है ना। तो डी सी इसका उत्तर है इस ऑप्शन में। तो सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इस प्रकार सौरमंडल के 8 ग्रहों में से पृथ्वी से वरुण की दूरी सबसे अधिक है। बृहस्पति का जो द्रव्यमान m है लगभग कितना है? तो याद रखेगा, याद करने वाली चीज है, फैक्ट है, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ का वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक है। इस ग्रह के अध्ययन हेतु नासा ने कौन सा उपग्रह भेजा है? जूनो उपग्रह भेजा है। हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों? शुक्र है हमारे सौर मंडल का। हालांकि सूर्य से सबसे नजदीक तो बुध है, लेकिन पृथ्वी से जो दिखाई पड़ता है वो शुक्र दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं। ये सापेक्षिक अवधारणा है दोस्तों, याद रखिएगा, इसीलिए इसको सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं शुक्र को, ठीक है। इसको सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं, क्योंकि इसकी जो गति करने की जो दिशा होती है वो उल्टी होती है, पूर्व से पश्चिम होती है। शुक्र पृथ्वी के सर्वाधिक समीप स्थित ग्रह है, इसलिए यह पृथ्वी से सूर्य व चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला दिखाई पड़ता है। इसे इवनिंग स्टार, शाम का तारा और सुबह का तारा भी कहते हैं। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है। जो आकृतियां आपको दिखाई पड़ती हैं आसमान में जब आप रात में देखते हैं, तो एक निश्चित आकृति में तारों का समूह दिखाई पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको नक्षत्र बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? नक्षत्र। बी, रात्रि में आकाश में दिखने वाले लगभग एक समान तारों के विभिन्न समूह जो हमें एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित प्रतीत होते हैं, तारामंडल अथवा नक्षत्र, कॉन्स्टेलेशन कहलाते हैं। तारामंडल अथवा नक्षत्र, ये पीसीएस के एग्जाम में किसी प्री या मेंस में पूछा गया था, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा स्थित है? तो पृथ्वी तो सौर मंडल में है, तो सबसे निकट का तारा तो सूर्य होगा, ठीक है ना, ए इसका उत्तर है। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है? सूर्य है।
सूर्य के अतिरिक्त पृथ्वी से 10 सर्वाधिक निकटतम एवं दीप्तिमान तारों की सूची इस प्रकार है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, 10 जो सबसे, अगर सूर्य को छोड़ दिया जाए तो अल्फा सेंचुरी वह तारा है जो सौर मंडल के बाहर पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है। ठीक है, बाकी जो तारे हैं उनका नाम दिया गया है, PDF दे देंगे, देख लीजिएगा। वैसे आवश्यक नहीं है, बस ये नाम याद रखिए, अल्फा सेंचुरी और साइरस। अगला है, सौर मंडल में किस ग्रह की पृथ्वी से सबसे अधिक समानता है? तो पृथ्वी से सबसे अधिक समानता दोस्तों शुक्र की है। इसको पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहते हैं, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। क्यों? ये आकार में, त्रिज्या में, द्रव्यमान में लगभग समान है पृथ्वी के। ठीक है ना, तो सी, सौर मंडल में शुक्र ग्रह की पृथ्वी सबसे अधिक समानता है क्योंकि इसका आकार, घनत्व, द्रव्यमान व व्यास पृथ्वी के समान है। इसलिए शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। ठीक है, बुध नहीं है, जबकि यह सूर्य के सबसे नज़दीक है। लेकिन बुध में जो वायुमंडल है उसकी बहुत ही पतली परत पाई जाती है, नगण्य टाइप की, तो इसलिए ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता है। लेकिन शुक्र में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है दोस्तों, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, तो यह ऊष्मा को अवशोषित किए रहता है, इसलिए गर्मी बढ़ा देता है। तो शुक्र सबसे ज़्यादा पूरे सौरमंडल का गर्म ग्रह है, 20 का उत्तर है। बुध ग्रह सूर्य से सबसे निकट होते हुए भी सबसे गर्म ग्रह नहीं है क्योंकि इस पर वायुमंडल का बहुत पतला आवरण पाया जाता है जो सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को नहीं रोक पाती है। शुक्र ग्रह कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों से निर्मित बादलों की एक मोटी परत से ढका हुआ है जो सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने से रोकती है। इस प्रकार शुक्र सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह। अगर पूछा जाए आपसे कि कहाँ पे प्रेशर कुकर की स्थिति उत्पन्न होती है तो वो यही उत्तर होगा उसका, शुक्र ग्रह। ठीक है, याद रखिएगा। अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? जो अरुण ग्रह है उसकी खोज किसने की थी? विलियम हर्शल ने की थी। विलियम हर्शल ने, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, PCS में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। अरुण या यूरेनस ग्रह की खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शल ने की थी। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर कितने वलय हैं? 9 वलय हैं, 9। जिसमें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इप्सिलॉन प्रमुख हैं। सूर्य का पृष्ठीय तापमान लगभग कितना है? तो सूर्य के 2 भाग अगर किए जाएं, ये एक बाहरी जिसको पृष्ठीय भाग कहते हैं, केंद्रीय भाग। ठीक है, तो जो पृष्ठीय भाग है इसका जो तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस, ए इसका उत्तर है। ठीक है, केंद्रीय भाग का तो बहुत ज़्यादा तापमान है। सूर्य का पृष्ठीय तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है जबकि इसके केंद्र का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। इससे अत्यधिक मात्रा में सौर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, इसलिए इसे आग का गोला, रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। सूर्य की बाह्यतम परत को, आउटर परत को क्या कहते हैं दोस्तों? किरीट या कोरोना कहते हैं। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो एक रिंग जैसी आकृति दिखाई पड़ती है, यही कोरोना है, किरीट, कोरोना। सूर्य के धरातल ऊपरी मंडल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। किसमें? प्रकाश मंडल, वर्ण मंडल और कोरोना में। संवहनी मेखला की सतह अर्थात सूर्य के धरातल को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के ऊपर एक आवरण के रूप में वर्णमंडल, क्रोमोस्फेयर का विस्तार पाया जाता है जो सूर्य का वायुमंडल है। कोरोना सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी आवरण है जो वर्णमंडल के ऊपर पाया जाता है। इसमें विरल किंतु अति तप्त गैसें होती हैं। कोरोना केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। निकट भविष्य में कोरोना के अध्ययन हेतु इसरो द्वारा कौन सा? आदित्य L1 उपग्रह भेजा जाएगा। याद रखिएगा पूरा नाम, केवल आदित्य नहीं, आदित्य L1 उपग्रह। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में सूर्य की ऊर्जा निहित है? सैकड़ों बार एग्जाम से पूछा गया होगा। नाभिकीय संलयन। यहाँ हाइड्रोजन 2 मिलकर संलयित होकर क्या बनाते हैं? हीलियम का परमाणु, एटम बना, हीलियम एटम का निर्माण करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर के या 2 अणु मिलके हीलियम का एक अणु बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया इनको कहते हैं। और जब हीलियम एटम जो है, हीलियम का जो नाभिक है वो विखंडित हो जाता है हाइड्रोजन के 2 नाभिकों में,
तो उसको क्या कहते हैं, विखंडन की प्रक्रिया कहते हैं, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया कहते हैं। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया को एक प्रकार से आप हाइड्रोजन बम की संज्ञा दे सकते हैं, और नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को आप परमाणु बम की संज्ञा दे सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से जो सूर्य हमारा हाइड्रोजन बम ही एक प्रकार से है। ठीक है, नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन अभिक्रिया के अंतर्गत तारों में 1 से 1.5 करोड़ केल्विन तापमान पर 2 हाइड्रोजन के नाभिक आपस में संलित होकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, जो तारों से मुक्त होने वाली ऊर्जा, ऊष्मा एवं प्रकाश के प्रमुख स्रोत हैं। इस प्रकार सूर्य भी एक तारा है। इसके आंतरिक भाग में बड़ी मात्रा में हाइड्रोजन के परमाणु संलित होते रहते हैं, जो इसकी ऊर्जा, ऊष्मा एवं प्रकाश का प्रमुख स्रोत होते हैं। निम्नलिखित में से लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा, लौह ऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए लाल जैसा लाल दिखाई पड़ता है। लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह की सतह लाल दिखाई देती है, इसलिए इसे रेड प्लैनेट भी कहते हैं। इसकी घूर्णन गति पृथ्वी की घूर्णन गति के लगभग समान होती है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? शांति का सागर जिसको कहते हैं, जिसको पृथ्वीवासी चंद्रमा पर दाग कहते हैं, वो कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। ठीक है ना, डी इसका उत्तर है। चंद्रमा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित, कहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है याद रखिएगा। धूल के मैदान या काले धब्बों को शांति का सागर के नाम से जाना जाता है। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकार में रहता है। प्रथम समानव जो मानव गया था अमेरिकी चंद्रयान अपोलो 11 से, यहीं पर पहुंचा था, जिसमें कौन शामिल था? नील आर्मस्ट्रांग तथा एडविन एल्ड्रिन। ठीक है, पृथ्वी से चंद्रमा का पार्श्व भाग दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्या कारण है इसका? क्योंकि उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक ही है, अर्थात जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है और अपने अक्ष पे जो घूमता है, इसकी अवधि लगभग 27 दिन व 8 घंटे के लगभग है। ठीक है, लगभग सेम है, इसीलिए इसका केवल पार्श्व भाग पृथ्वी से दिखाई पड़ता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी के साथ अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। यह लगभग 27 दिन व 8 घंटे में पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। चंद्रमा के इस घूर्णन के कारण ही पृथ्वी से सदैव उसका पार्श्व भाग ही दिखाई देता है। अगला है, किस ग्रह पर जल चक्र वाटर साइकिल पाया जाता है? तो केवल पृथ्वी है, इसीलिए केवल इसी पर जीवन संभव है। हालांकि खोजें लगातार हो रही हैं, नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन उनकी पुष्टि बड़े पैमाने पर अभी तक नहीं हो पाई है। फिलहाल पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जल चक्र पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर जीवन संभव है। तो बी इसका उत्तर है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है, क्योंकि इस पर जल चक्र पाया जाता है। इसकी सतह पर जल की अधिकता के कारण यह ग्रह अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है। ये गलत दे दिया है, 77% नहीं होता है, लगभग 2/3 73 से 75% जल पृथ्वी पे पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए यह ग्रह अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है। क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स सूर्य के चारों ओर किन के मध्य चक्कर लगाते हैं? तो आप याद रखिएगा, मंगल और बृहस्पति के मध्य ये क्षुद्र ग्रह हैं, छोटे छोटे कण एस्टेरॉइड जिनको कहते हैं, ये चक्कर लगाते हैं सूर्य का इनके साथ ही। तो बी इसका उत्तर है। ठीक है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य उपस्थित क्षुद्र ग्रह छोटे छोटे खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। क्या नाम है? फोरवेस्टा। वह ग्रह कौन सा है जिसका पृष्ठीय ताप सर्वाधिक है? देखिए, गर्म ग्रह नहीं पूछ रहा है, सर्वाधिक गर्म ग्रह तो शुक्र है। जिसका पृष्ठीय ताप सर्वाधिक अर्थात जिसका पृष्ठ सबसे ज्यादा गर्म रहता है, तो जो सूर्य के सबसे निकट रहेगा उसका, तो सूर्य के सबसे निकट कौन है? बुध ग्रह है। तो बुध का पृष्ठीय ताप सर्वाधिक होता है। ठीक है, सूर्य से अपनी निकटता के कारण सौरमंडल के ग्रहों में से बुध का पृष्ठीय ताप सर्वाधिक है। इसके पश्चात क्रमशः शुक्र, पृथ्वी और मंगल आदि का स्थान आता है।
बृहस्पति के वलय, जो चारों तरफ जो वलय होते हैं वो किस प्रकार के हैं? याद रखिएगा, सिलिकेटों से निर्मित, पूछा जा चुका है, यूपीएससी का सवाल है ये। सिलिकेटों से निर्मित होते हैं वो, ठीक है। बृहस्पति के वलय सिलिकेटों से निर्मित होते हैं। बृहस्पति के वलय सिलिकेटों से निर्मित है। इन वलयों को जोवियन वलय के नाम से जाना जाता है। बृहस्पति के वलयों की खोज सर्वप्रथम 1979 ईस्वी में वाइजर 1 स्पेस प्रोब ने की थी। सुपरनोवा क्या है दोस्तों? सुपरनोवा ये क्या है? यह विस्फोटक तारा होता है दोस्तों। क्या होता है? विस्फोटक तारा, सुपरनोवा, सी इसका उत्तर है। किसी तारे के भयंकर विस्फोट को सुपरनोवा विस्फोट, एक्सप्लोजन कहा जाता है। इस विस्फोट के पश्चात तारे लाल रंग के दिखाई देते हैं, जो रक्तदानों के नाम से भी जाने जाते हैं। तारों की इस अवस्था में हीलियम कार्बन में बदलने परिवर्तित हो जाता है, जिससे तारे में तीव्र विस्फोट होता है। तारों में सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात इसके बचे हुए केंद्रीय भाग से न्यूट्रॉन तारों का निर्माण होता है। पल्सर उच्च चुंबकीय तथा तीव्र गति से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे ही हैं, जो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। तीव्र गति से घूमने के कारण ही इसका नाम पल्सर पड़ा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, यह चैप्टर समाप्त हुआ। ग्रुप में आप लोग जुड़े रहिए, उसमें हम इससे इतर इसके साथ साथ और भी हम आपको मैटर्स देते रहेंगे। जनवरी और फरवरी का पूरा करंट अफेयर्स एक लड़के ने मुझे भेजा है, मेहनत से बनाया है, तो मैं उसको आप लोगों को दे रहा हूँ। मार्च का भी मेरे पास है, उसका वीडियो सह पीडीएफ भी आपको दे दूंगा कल परसों तक, ठीक है। करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा जनवरी फरवरी। मार्च का उसके पहले का तो हमारा रामायण वीडियो जो है उससे काम चल जाएगा। उसका अगर आप लोगों को चाहिए रामायण वीडियो अगस्त से लेकर के जनवरी तक का, तो हमको बता दीजिए, हम उसका पीडीएफ और वीडियो दोनों ग्रुप में शेयर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।